भगवान किसी भी रूप में मिल जाते हैं, ऐसा ही एक परिवार के साथ हुआ। कहानी का शीर्षक जहां भगवान खुद मिलने आए। एक छोटी सी झोपड़ी थी जो रेलवे ट्रैक के किनारे बनी थी। झोपड़ी में माँ बेटी रहती थी। सुमन और उसकी माँ कमला बेहद गरीब थी, लेकिन दिलों में असीम सी प्यार और उम्मीद थी। एक ठंडी बरसात थी। झोपड़ी के बाहर तेज हवा और बिजली की गड़गड़ाहट चल रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमन ने झोपड़ी का टूटा सा दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। सिर्फ एक भीगी हुई चिट्ठी जमीन पर रखी थी। सुमन ने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह जोर से चिल्लाई, माँ देखो तो सही, भगवान खुद हमसे मिलने आने वाले हैं। कमला चुप कर आई, चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ये कोई शरारत है, भगवान भला हमारी टूटी झोपड़ी में क्यों आएंगे। लेकिन सुमन ने विश्वास से कहा, माँ झोपड़ी टूटी हो सकती है, मगर हमारा दिल तो साफ है, भगवान जरूर आएंगे। हमें उनका स्वागत अच्छे से करना चाहिए। उनके पास बैठने को सिर्फ एक बोरा था, जो उन्होंने अच्छे से साफ करके बिछा दिया, पर खाने के लिए कुछ नहीं था। सुमन ने अपनी पोटली से वो 300 रुपये निकाले जो उसने माचिस और अगरबत्ती बेचकर कमाए थे। बोली, माँ चलिए कुछ अच्छा खरीदते हैं भगवान के लिए। बाजार जाते समय वो अपने इकलौते प्लास्टिक का शेड और पुरानी शॉल भी साथ ले गई, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्होंने दूध, 2 समोसे, कुछ फल और एक छोटी सी मिठाई खरीदी। 250 रुपये खर्च हो गए और 50 रुपये बचे। वापसी में वो स्टेशन की ओर से गुजर रही थी, तभी उन्हें एक प्लास्टिक के नीचे सिकरे हुए बुजुर्ग दंपति दिखे, जिनके साथ एक बच्चा भीगता हुआ बुखार में तड़प रहा था। सुमन एक पल को रुकी, फिर माँ से बोली, माँ ये लोग तो भगवान से कम नहीं है, हो सकता है आज भगवान हमारे पास इन्हीं रूप में आए हों। उसने अपने हाथ का सामान, बची हुई मिठाई, दूध और फल उस दंपति को दे दिए। बच्चा काँप रहा था तो उन्होंने शॉल भी उठा दी और प्लास्टिक का शेड भी उन्हें थमा दिया, ताकि बारिश से बच सके। बुजुर्ग महिला की आंखें भर आई। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भगवान की ओर से हैं। माँ बेटी जब खाली हाथ वापस लौटी तो झोपड़ी में फिर से एक चिट्ठी पड़ी थी। सुमन ने उसे खोला और पढ़ते ही काँप उठी। उसमें लिखा था, बेटी आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बारिश में सिकुड़ते हुए जब तुमने मेरे लिए शॉल और मिठाई दी तो दिल भीग गया। तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी असली संपत्ति है। अगली बार मिलने पर मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, तुम्हारा भगवान। सुमन ने माँ को चिट्ठी दिखाई। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने सुमन को गले लगाया और कहा, बेटी तुमने आज साबित कर दिया कि भगवान सच में कन कन में है। हमने भले कुछ न कमाया हो आज, लेकिन मेरा कर्म मुझे बहुत आगे ले जाएगा। सीख, भगवान हमें सोने चांदी की थाली में मिलने नहीं आते, वे उन रूपों में आते हैं जो जरूरतमंद होते हैं, जो दुख में होते हैं। हम सब भी किसी के लिए निस्वार्थ कुछ करते हैं, समझो हमने भगवान को ही छू लिया। नमस्कार, प्रणाम, एक लाइक कर देना। जय